इस तस्वीर को गौर से देखिए, यह ऐतिहासिक तस्वीर है। एक और तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में शरद पवार बैठे हैं, दूसरी तस्वीर में संजय राउत हैं और उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन इस तस्वीर की जो सबसे खास बात है वो जो एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनका नाम पूरे देश के अब जुबान पर चढ़ गया है। मैं बताऊंगा ईवीएम के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई चल रही है और किस तरह से पूरे देश के लोग इस बुजुर्ग के आसपास दिख रहे हैं और मंडरा रहे हैं। इसी तरह का आंदोलन सोचिए, इसी तरह के महाराष्ट्र से अन्ना नाम के एक शख्स दिल्ली आते हैं और वाजपेयी की सरकार चली जाती है। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। अन्ना हजारे का आंदोलन याद है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ। इस बार किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, किसी सरकार के खिलाफ नहीं, चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और वो भी पुणे में। और ये जो शख्स है इनका नाम है बाबा आढव। बाबा आढवा जो हैं वो ईवीएम के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, बहुत उम्रदराज हैं। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। बाबा आडवा ने इस देश के लगभग 90% लोगों को झकझोर दिया है, जगा दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में एक सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है ईवीएम के खिलाफ। इस शख्स का नाम है बाबा आडव, बुजुर्ग हैं और अन्ना आंदोलन की तरह ये पुणे में धरने पर बैठ गए हैं। अब तक उद्धव ठाकरे मिल चुके हैं, संजय राउत मिल चुके हैं और शरद पवार मिल चुके हैं। मुझे नहीं पता इस देश के विपक्षी नेताओं को, अखिलेश यादव को, अरविंद केजरीवाल को, कांग्रेस को पड़ी है कि नहीं पड़ी है। कांग्रेस के CWC की मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया है, जो उनके सवर्ण नेता है वो कह रहे हैं कि ईवीएम को सीधे हिट नहीं करना है, पूरे चुनावी प्रक्रिया को सवाल के घेरे में खड़ा करना है, क्योंकि कांग्रेस ईवीएम लेकर आई। लेकिन ये जो बाबा आढव हैं ये बिल्कुल धरने पर बैठ गए हैं और ये किसी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के इतिहास रहा है, शिवाजी महाराज हो, ज्योतिबा फूले हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, माता सावित्रीबाई फूले हो, जब अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं। सोचिए, इसी तरह से एक अन्ना आए थे, दिल्ली में बैठे, वो बिल नहीं बना लेकिन सरकार चली गई। तो क्या बाबा आढव के इस धरने से सरकार चली जाएगी? सोचिए, ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में एक बेचैनी है, गुस्सा है। मैं आपको बताऊंगा ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कहां से शुरू हुआ, ईवीएम आया कब। थोड़ा सा मैं बार बार आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। सोचिए, जब संविधान लागू हुआ, जब सबको एक वोट का अधिकार मिला, तो इस देश के जातिवादी मनुवादी, जिनको जातिवादी मनुवादी मीडिया दबंग लिखता है, इन जातिवादी मनुवादी लोगों ने SC ST रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। ओबीसी का आरक्षण तब लागू नहीं हुआ था, ओबीसी का प्रावधान संविधान में था, बाबा साहब ने किया था, लेकिन उस पर कोई बात नहीं थी। तो SC ST के अलावा इस देश के सारे सीटों पर मनुवादी जातिवादी ताकतों की वजह से जनरल के लोग चुनाव जीत के आते थे। उसके बाद 90 के दशक आते आते राजनीति बदली। 412 सीट जीतने वाले राजीव गांधी सड़क पर आ गए। तब जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू का बलिदान था, मान्यवर कांसी राम साहब, सोनीलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा के रास्ते पर बढ़ रहे थे और पूरे देश में बहुजन आंदोलन तेज हो रहा था। इसी दौरान मान्यवर साहब ने नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जगदेव बाबू ने नारा दिया था, जो 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। इसी तरह से इस देश में बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी नारा में दम था। और 412 सीट जीत कर आने वाले राजीव गांधी को अगली बार चुनाव में हार जाना पड़ा, क्योंकि मूवमेंट चल रहा था। और इसी दौरान ईवीएम का प्रपंच रचा गया और ईवीएम लाया गया, और जिसको वाजपेयी जी ने आते आते, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने पूरे देश में ईवीएम को लागू कर दिया। उसके बाद सोचिए किस तरह से ईवीएम के लागू होते ही इस देश के बहुजन दलों की सत्ता जाने लगी। और फिर से जो 90 का मूवमेंट आया था, सोशल जस्टिस का मूवमेंट आया था, वो कमजोर पड़ने लगा और बहुजन समाज के लोग सत्ता से बेदखल होने लगे।
लेकिन चलिए, देर सवेर ही सही, बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हैं, सचेत हैं, तैयार हैं और ये सामने आ गया है कि अब ये लड़ाई लंबी चलेगी और चलती ही रहेगी। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब चुनाव यूपी में सबसे पहले ईवीएम का मुद्दा उठाया, उसके बाद वाम सेफ के जितने घटक हैं, वामन मेश्राम के नेतृत्व में आंदोलन बढ़ता चला गया और अब तो लगभग जो कांग्रेस लगातार चुप्पी कर रही थी, जो कांग्रेस ईवीएम लेकर आई लगातार चुप थी, उसको भी अब समझ में आने लगा है कि ईवीएम एक सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से ईवीएम का खेल चल रहा है, छोटे राज्य जिता दो, बड़े राज्य अपने पास रख लो, अब किसी को भरोसा नहीं है। इसी बीच महाराष्ट्र के चुनाव के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। एनसीपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि डेटा उड़ाया जा रहा है, इन वक्त पर वोट बढ़ जाता है। और सोचिए, महीनों महीनों चुनाव होता है, 1 महीने तक ईवीएम रखा जाता है, 99% बैटरी चार्ज होता है। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट एलन मस्क कह चुका है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, लेकिन भारत के चुनाव आयोग के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। अब तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। एक कांग्रेस के नेता ने तो चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी का कुत्ता कह दिया। वैसे मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीवीपैट लगाइए। चुनाव आयोग सोचिए आज ईवीएम के साथ है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस 2 बार बैक टू बैक चुनाव लड़के आई थी, उस समय खुद आडवाणी, जीएल नरसिम्हा, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग ईवीएम के खिलाफ थे। वाम सिर्फ तो हमेशा से कहता रहा है कि ईवीएम एक ऐसा परपंच है, षड्यंत्र है, जिसमें एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस का राज चलता रहता है। बहुजन दलों का अस्तित्व खत्म हो रहा है और अब सबसे ज्यादा बातें ईवीएम पर हो रही है। ईवीएम के खिलाफ आज भी राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में उदित राज के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो सोशल मीडिया की वजह से ये खबर आ रही है, किसी किसी छिटपुट मराठी चैनलों पर खबर आ रही है और पुणे का एक बुजुर्ग ईवीएम के खिलाफ धरने पर बैठ गया है। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल है। तो ये है पूरा ईवीएम का खेल। और सोचिए, इस देश के 90% आबादी SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां आज हाशिए पर है। सपा, बसपा, RJD, JDU, ये सारे दल हाशिए पर हैं। अमेरिका जैसा देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराता है, जापान नहीं कराता है, तमाम दुनिया के यूरोप के एडवांस देश, लेकिन भारत का चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। तर्क क्या है कि तुरंत काउंटिंग होती है। अरे तुरंत काउंटिंग का क्या फायदा जब 1-1 महीने चुनाव होता है। भारत अगर ईवीएम इतना ही प्रोटेक्टेड होता तो क्या अमेरिका चुनाव नहीं करवाता? क्या जापान चुनाव नहीं करवाता? क्या इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी चुनाव नहीं करवाता? क्या ये यहाँ के लोग कम शिक्षित हैं? तमाम सवाल उठते हैं। ईवीएम चुनाव के दिन ही क्यों खराब होता है, काउंटिंग के दिन क्यों नहीं खराब होता है? ये तमाम सवाल हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि पहले बूथ की लूट होती थी। अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अब तो ईवीएम के जरिए लूट हो रही है। जो आंकड़े जारी होते हैं और जो आंकड़े सामने आते हैं, वोटों की गिनती में हेराफेरी होती है, कहीं कम गिना जाता है, कहीं ज्यादा गिना जाता है। तो सोचिए, डेमोक्रेसी जिसमें सत्ता जो है वो वोट के जरिए है, वहां डेमोक्रेसी का मालिक ईवीएम बन गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसी को लेकर ये बुजुर्ग धरना दे रहे हैं और देखते हैं देश के लोगों का समर्थन इनको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। फिलहाल पूरे देश में धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया के जरिए ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा लोगों में बढ़ रहा है और यह आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस देश में अगर आप SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों से पूछेंगे और तमाम विपक्षी दलों के समर्थकों से पूछेंगे तो वो ईवीएम के खिलाफ हैं। ईवीएम के साथ सिर्फ बीजेपी के समर्थक हैं। आपको क्या लगता है, क्या मशीन इतना भरोसेमंद है? क्या मशीन को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है? और जिस देश में चपरासी बनने के लिए लोग बेईमानी की हदें पार कर जाते हैं, उस देश में लोग CM, PM, MLA, MP बनने के लिए क्या नहीं करते होंगे, क्या नहीं करेंगे? एक बात और है, इस देश में सिस्टम किसके कब्जे में रहेगा, ये बड़ा फैक्टर है। इस देश में SC ST OBC के नेता चाहे भी तो कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पर उनका कंट्रोल नहीं है।
तो ये जो नेक्सस है इस देश में जातिवादी मनुवादी का, जो मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स, सिनेमा में बैठे हुए हैं, तो ईवीएम सीधे सीधे जातिवाद मनुवाद का एक बड़ा हथियार है, नेक्सस है। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक शायद इस देश में मजबूत डेमोक्रेसी नहीं आए। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या ये बुजुर्ग कोई राजनीति कर रहे हैं या लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।